92 वर्ल्ड कप को 25 साल हो गए और ये एक ऐसा स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल था जिससे कि सब पाकिस्तानियों को एक नई ज़िंदगी मिली, खुशियाँ मिली। एक ऐसी जनरेशन है जिसने इन प्लेयर्स को जाना भी नहीं, क्योंकि अभी वीडियोस देखते हैं या उनके बारे में कुछ खबरें पढ़ लेते हैं तो आइडिया हो जाता है कि हाँ ये हमारे हीरोज़ थे। आज एक ख़ास नशिस्त हमने मुकर्रर की है ताकि आप लोगों के साथ हम ड्रेसिंग रूम की जो खुशगप्पियाँ हैं और कुछ इंसिडेंट्स हैं, एपिसोड्स हैं ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, वो आपको बता सकें, आपके साथ शेयर कर सकें विद द ग्रेट वन एंड ओनली इमरान खान। तो आज एक हिस्टोरिक मोमेंट है और हिस्टोरिक मोमेंट इसलिए है कि 25 साल हो गए 92 वर्ल्ड कप की फ़तह को। एक जनरेशन को आइडिया नहीं है कि इस टीम ने क्या किया और हम कितने बड़े 30 मार खान थे। तो हम आज आपको बताएंगे कि क्यों हम वर्ल्ड कप जीते और क्यों हम इतने बड़े प्लेयर्स थे। इमरान भाई हमारे साथ यहाँ पे, तो सबसे पहले तो फेलोज आई थिंक एक क्लैप बनता है इमरान भाई के लिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पीकर, फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। और ये जो जीतना तो अलग ही होता है मगर जो अच्छी मेमोरीज उस विन के साथ होती है वो सबको इकट्ठा रखती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। और हम ड्रेसिंग रूम की डिस्कशन अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं इमरान भाई, ये सब हम लोग ना डरे हुए हैं ना वे आपसे। हम अभी भी वो 25 साल पहले के ड्रेसिंग रूम में चले गए हुए हैं। तो मैंने इनको बड़ा कन्विंस किया है कि आई थिंक हम जो थोड़े से अब ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं और आप क्योंकि अब पॉलिटिशियन हो गए हैं तो शायद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उसको आप बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप एक्सपेक्ट करते थे उस वक्त 92 में कि ऑलमोस्ट फटीचर टीम के साथ आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि देखें तब तो आप सब बहुत छोटे थे ना। मैं तकरीबन 40 साल का होने लगा था और क्रिकेटिंग में वो बड़ी लेट उम्र थी। तो आप सब सारे यंग, इंजमाम का पहला टूर था, मुश्ताक 2-3 साल खेला, वसीम अपनी प्राइम पे थे और आप थोड़े सीनियर थे, लेकिन आप सब मेरे से बहुत छोटे थे इसलिए आपको थोड़ा खौफ था। लेकिन मैं कोई काटता नहीं था किसी को। ये तो अभी हम बताएंगे। लेकिन दूसरा ये वर्ल्ड कप का जो हमारी 1987 की टीम थी, मैं 3 दफ़ा वर्ल्ड कप में कैप्टन था। 83 की टीम हमारी ठीक थी, इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मैं इंजर्ड था, एज अ बैट्समैन खेल रहा था, तब अपनी पीक पे था एज अ बॉलर। तो मैं खेल नहीं सका, बॉलिंग नहीं कर सका। लेकिन 87 की जो हमारी टीम थी वो उन कंडीशंस में पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप की टीम थी। हम फेवरेट्स थे। और 92 में हमारी स्पेशली जब 2 मैच विनर हमारे चले गए, जिसमें सईद अनवर जो एक मैच विनिंग बैट्समैन था और वकार यूनुस मैच विनिंग बॉलर था, तो आपके पास टीम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मैच विनर्स होते हैं। उसमें से अगर 2 आपके मैच विनर्स चले जाएं तो हमारी फिर चांसेस कम थे। अच्छा, हम सबसे पहले पहुंच गए थे ऑस्ट्रेलिया, प्रैक्टिस मैच खेले हमने, मुझे याद है 6 मैच खेले थे। वैस मुझे याद ये है कि हमने जितने प्रैक्टिस मैच सब हारे थे, सारे हारे थे। 6 और एक हम हारे थे, मतलब ऐसा परफेक्ट रिकॉर्ड था। एक कैनबरा में हारे थे, ओवर 40s के साथ खेले थे, बुड्ढे बुड्ढे बाबे, उनसे भी हार गए थे। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है इमरान भाई कि हम सबसे पहले लैंड किया ऑस्ट्रेलिया में। एक तो पहले ये स्ट्रैटेजी बताएं कि वहाँ लैंड करने का 25 दिन पहले पहुँच गए थे और अभी टीम भी फाइनलाइज नहीं हुई थी। उसकी वजह रमीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ है पाकिस्तानी कंडीशन से, और हमारे इतने ज़्यादा नए प्लेयर्स थे क्योंकि इंजमाम कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गया। मुश्ताक आप गए थे एक दफ़ा, लेकिन आपने 1 डे में सिर्फ। तो जो हमारे आमिर सुहेल थे जो ओपनिंग बैट्समैन थे, जाहिद फजल और बॉलिंग करना भी मुश्किल वहाँ मुख्तलिफ है, बैटिंग करना भी मुख्तलिफ है। तो इसलिए लेके गए थे कि पहले ज़रा अडेप्ट कर लें, एक्लेमेटाइज कर लें। वो इसलिए कि मैं अभी देख रहा था वीडियो, अपने जो कैंप ट्रेनिंग अभी हो रही थी जाने के लिए, तो उन्होंने वो गद्दे बिछाए हुए थे और उस पर डाइव मारना सिखा रहे थे। तो यानी कि 92 में जो हमने गद्दे बिछाए थे वो अभी तक बिछे हुए हैं। और दूसरी बड़ी फ़नी एक बात, मुझे वहाँ एकेडमी में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी का सेक्शन है NCA में,
तो एक उनके कोच ने 72-73 की पाकिस्तान टाइम्स की एक हेडलाइन इंतखाब आलम की मुझे सुना रहे थे, और उसमें ये था कि हम इसलिए हार गए क्योंकि फील्डिंग और बैटिंग प्रॉब्लम रही। तो ये जो अभी तब से लेके अभी तक यही इशू है, यानी कि उस वक्त भी डाइव मार के हमें नहीं आती थी। और अगर रमीज़ हमने अपनी क्रिकेट स्ट्रक्चर ठीक ना किया तो 25 साल के बाद भी ये इशू रहेगा और उससे 50 साल के बाद भी ये इशू रहेगा। अब देखा ना डिफरेंस के ये जो PSL हुआ है, क्योंकि इलाकाई टीम है। अब कोयटा की एक प्लेयर भी शायद नहीं था मेरे ख्याल में, लेकिन सारा बलूचिस्तान उसको बैक कर रहा था। अब ये पख्तूनख्वा के जी अंदर पेशावर, वो पता नहीं कितने उनके एक्चुअल प्लेयर्स खेल रहे थे, लेकिन सारा पख्तूनख्वा उनको बैक कर रहा था। तो ये मैं आपको पता मैं कितनी देर से ये इलाकाई टीम का कह रहा था, और ये डिपार्टमेंट्स को बाहर होना चाहिए। डिपार्टमेंट्स या अब यही PIA और UBL का मैच होता तो कितने लोगों का इंटरेस्ट था। तो ये एक 6 टीमों के अंदर सारा टैलेंट, और दूसरा उनकी अपनी अपनी ग्राउंडें हों जो कि प्रिजर्व्ड हों। तो जब ग्राउंड प्रिजर्व होगी, घास अच्छा होगा तो डाइव मारेंगे ना लोग, सही है। विकेट में बाउंस करेंगे। अच्छा, तो ये जो सिलेक्शन 92 की थी, उसमें क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी? क्योंकि ये उस वक्त देखा नहीं था कि 2 लेग स्पिनर्स सेलेक्ट हो गए। मतलब एक बहुत बड़ी एक तरह से मैसेज गया कि हम स्पिन के बेस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। रमीज़ देखें, अब तो फिर भी चेंज आ गई है वनडे क्रिकेट की टैक्टिक्स में। अब मैं देखता हूँ कि आउट करवा के स्कोरिंग रेट नीचे करने की कोशिश होती है। जब हम खेलते थे, जब मैं पहली दफ़ा जब 75 का वर्ल्ड कप मैं पहला खेला 79-83, तो लेग स्पिनर ही नहीं खिलाते थे, और स्पिनर भी बड़ा कम खेलता था, और वो भी फिंगर स्पिनर खिलाते थे। मेरी कंटेंशन शुरू से ये रही है कि लेग स्पिनर विकेट टेकिंग बॉलर है। अगर फिंगर स्पिनर के अगेंस्ट आप रन्स कर सकते हैं चांस लिए बगैर, लेग स्पिनर विकेटें लेता है। जब वो उसको आप फोर्स कर रहे हैं पेस, तो वो आउट करता है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी कि विकेट लेके रन्स गिराना बजाय इसके कि जो रन्स रोकने वाले बॉलर्स को खिलाओ। ये अटैकिंग स्ट्रैटेजी है, और ये 92 में सबसे पहले पाकिस्तान टीम कामयाब हुई अटैकिंग स्ट्रैटेजी। हाँ, बिल्कुल सही है। मुश तो ओरिजिनल स्क्वाड में नहीं था। मुश नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जा रहा था बेंडिगो से। इमरान भाई ने मुझे याद है, मैं वसीम भाई और हम सारे खाने पे निकल गए थे। तो वसीम भाई ने कहा कि आई थिंक यू आर गोइंग बैक, तो मुझे कहा कि तुम जा रहे हो वापस। पर अगले दिन मुझे इमरान भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था कि नहीं, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, तुम अपनी बॉलिंग पे इम्प्रूव करो, बॉलिंग में तुम्हारी थोड़ी पेस कम आई हुई है। बेंडिगो के 4 डे मैच हुआ था, उसमें मैंने 4 आउट किए थे, मगर मेरी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। मगर वो जो एक हम लकी थे, डोंट वांट टू मेक इमरान भाई एम्बैरस, के इनकी लीडरशिप जो हमारे अंदर इंडल्ज हुई थी ना, वो आज तक भी हमारे करियर में हेल्प आउट करती है। मुझे इमरान भाई ने एज ए फील्डर रोका था कि मुझे टीम में ऐसे बंदे चाहिए जो एनर्जेटिक हों, जो गेंद क्योंकि आप उस वक्त तो सोशली एनर्जेटिक होते ही थे। उसमें बेंडिगो में से मैंने भी बड़ी की थी। हाँ, इसको पता चल गया था मेरे ख्याल से। नहीं, मगर किस लिहाज की मेहनत। मुझे अभी तक उस टूर का बेंडिगो ट्रिप याद है। इस मेलबर्न से एनआर वे की ड्राइव है, स्टिल देयर बाय दैट सिटी। हाँ, वो हम जो गए थे। या बी ट्रेन, आई मीन आई रिमेंबर कि हमारी जो रूटीन होती थी, आई थिंक पहले 2-4 दिन तो सिडनी में हमें ग्राउंड नहीं थी मिली। मुझे वो, मैं अब भी सिडनी जाता हूँ, सो रन अराउंड द ओपरा हाउस एंड ऑल, तो वो पार्किंग लॉट के ऊपर एक ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं है वो, सिर्फ घास का वो है, वहाँ पे हम ट्रेनिंग करते थे। बॉलीवुड, क्या होटल का नाम था, बुलेवार्ड। इन्होंने तो हमें वो खंभों पे डायरेक्ट हिट्स करवाई हुई है इमरान भाई ने। हाँ, याद है 88 के 89 के टूर पे पहले, क्योंकि वो एक 10 दिन का गैप आ गया था, तो हम कार पार्किंग लॉट में जाके, उसी कार पार्किंग की बात कर रहा हूँ, उसकी छत की। हाँ हाँ हाँ, वो स्टिल देयर। और अच्छा, और जैसे ही पाकिस्तान से लैंड करो ना ऑस्ट्रेलिया, और हम प्रैक्टिस करते थे, तो एकदम कोई ज्यादा नजर आना शुरू हो जाता है। कोई यानी पोल्यूशन नहीं ना होती वहाँ। तो याद है कैचिंग कितनी मुश्किल होती है। ये तो है। बट वैज आपका और इमरान भाई का तो खास बॉन्ड, एक फास्ट बॉलिंग बॉन्ड अलग सा होता है। बिल्कुल, वो अलग बात है कि आपको कभी बर्गर नहीं खाने दिया नहीं। बड़ी दफा रोके, आप लोग रोकाते थे यार। बुढ़ी, मुझे याद है प्रैक्टिस से वापस आए 88 टूर पे, अब इमरान भी चले गए ऊपर नहाने, तो हमने कहा हम सीधा लंच करते हैं। तो मुड़ी पा गया कि मैं अभी नहा के आता हूँ। खैर, मुड़ी पाने का बर्गर ऑर्डर कर लिया। मैं कहा इमरान भाई आ जाएंगे, कहते नहीं आएंगे। मुझे झूठ बोला, मैंने ऑर्डर कर लिया। अब किस्मत देखें, बाय द टाइम उसने भूख लगी हुई थी, बर्गर ऐसे रखा है, ये इमरान भाई आ गए, टेक इट बैक।
ऑब्वियसली तब इनका आइडिया ये था इनका कि हमें अवेयर हो कि खाना कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह का खाना खाना है। और आजकल अब मैं भी ये PSL जो हम PSL का जिक्र कर रहे हैं, मैं PSL 2 अभी वो पहले में मैंने अपने यंग लड़कों को खाना खाते देखा, उन्हें पता ही नहीं है कब खाना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना। सो आई थिंक ये PSL से एक तो उनको ये भी अवेयरनेस मिल रही है। और स्पेशली श्रीलंका में इतनी वहाँ ह्यूमिडिटी होती है, तो आप तो सब नए थे और हमारी यहाँ क्रिकेट के अंदर बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आप सब जानते हैं किस लेवल की क्रिकेट है। तो क्योंकि मैंने क्रिकेट खेली हुई थी, वहाँ गर्मी में आपकी डाइट एक स्पेशल होनी चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेट हो जाता है आदमी, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पसीना इतना आता है। आई थिंक फर्स्ट टाइम आपको देख के तो कोकोनट वाटर ट्राई किया था हमने वहाँ। ये आप पे इमरान भाई ये जो डाइट और क्योंकि हम बात कर रहे थे आपस में एक थीम सॉन्ग इंट्रोड्यूस किया 92 वर्ल्ड कप में, अल्लाहू अल्लाहू, प्लस डाइट के ऊपर इतना जोर कि कितना लोड करना है अपनी बॉडी को। तो ये आपके मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू था या ये घर में ऐसी ट्रेनिंग हुई थी? देखिए, मैं जब पाकिस्तान टीम में 18 साल का, तो मुझे याद है मैंने आसिफ मसूद, हमारे जो मेन फास्ट बॉलर, और सरफराज नवाज, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं ट्रेनिंग क्या करूं? तो मुझे कहते एक ग्राउंड का चक्कर लगा लिया करो बस। मैं सोचा एक ग्राउंड का चक्कर, तो फिर मुझे याद है कि मैं कई दफ़ा ट्रेनिंग करता था, वो कहते थे ये तुम क्या कर रहे हो, थक जाओगे तुम मैच से पहले, फिर वेट ट्रेनिंग करो। मैं देर शुरू की, आप स्टिफ हो जाएंगे। तो हमारी असल में हमारी जो ट्रेनिंग हुई वो काउंटी क्रिकेट में हुई, और काउंटी क्रिकेट में भी उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आई। जैसे कैरी पैकर की क्रिकेट आई तो क्रिकेट और ज़्यादा प्रोफेशनल होनी शुरू हुई, और ये आप देख रहे हैं कि क्या चेंजेस आए क्रिकेट में तब से अब तक। अब फिटनेस लेवल, क्योंकि 2020 आ गई, आपकी फिटनेस, डाइविंग, फील्डिंग। मुझे याद है मैं जब 23 साल का था, 24 साल का, वेस्ट इंडीज़ टूर पे गया, तो अब वहाँ एक फाइन लेग पे खड़ा हुआ था आसिफ मसूद। अब आसिफ अब मेरी इनस्विंग होती थी, वो जो जाए वहाँ, और वैसी मार बड़ी पड़ रही थी। वो विव रिचर्ड्स एक तरफ, गॉर्डन ग्रेंजर दूसरी तरफ, मार के हमारा बुरा हाल गर्मी में। वो जो लेग पे गेंद जाए, वो 5 गज इधर जाए, वो चौका हो जाए 5 गज इधर, और आसिफ मसूद अपना पैर रख दे ऐसे करके, बजाय उठाने के वो पैर रख दे, वो पैर के ऊपर से चली जाए। तो मुझे गुस्सा चढ़ा, मार आगे बड़ी पड़ रही थी। तो मैंने जाके वो लंच टाइम पे मैंने इंतखाब आलम को कहा, मैंने कहा ये क्या मुश्ताक है बता। मैंने कहा ये कि फील्डिंग ही नहीं हो रही, वैसी मार पड़ रही। तो मुझे कैप्टन ने कहा कि तुमने क्या किया है, वो तुम्हें नहीं पता कि फास्ट बॉलर रेस्ट कर रहा होता है फाइन लेग पे। तो अब तुम देखो जो आपको करना पड़ता है, बॉलिंग को डाइव मारनी पड़ती है, तो फिटनेस लेवल्स और हैं आप। अच्छा, वर्ल्ड कप के एक करके सिनेरियो को डेवलप करते हैं। पहला मैच आप नहीं खेले थे इमरान में, वेस्ट इंडीज से जो हमारा हुआ था, 10 विकेटों से हम हारे थे। इंजी को इंक्लूड करते हैं। इंजी, आपकी जो फॉर्म थी उससे पहले जो थी वो इफ़ी थी, नहीं? थोड़ा 19-20 हुई थी। तो मुझे याद है टीम मीटिंग में भी बहुत बातें हो रही थी कि कितना टैलेंट है, और ये हमेशा से कहते थे कि मुझे ये वर्ल्ड कप जिताएगा एंड ऑल दैट। सो वो एक तो कैप्टन नहीं था, दूसरा आप पे प्रेशर था कि रन्स करने हैं। ये इमरान भाई सारे टाइम जिस टाइम भी मैं आउट हो जाता था तो कहते थे कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि जी आगे होगा। अब वो होते होते वर्ल्ड कप का हम राउंड का आखिरी मैच न्यूजीलैंड से खेला, तो मैंने 5 स्कोर किया, उसमें से 1 चौका मारा मैंने और आउट हो गया। मैच खैर हम जीत गए। तो अब मैं सारे वो शावर लेते हैं मैच के बाद, तो मैं भी शावर के अपने इंतज़ार में था। हमारे एक सीनियर प्लेयर, उन्होंने मुझे आधा घंटा है ना, उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें की कि मैं रोता रहा शावर में। तो खैर अगले दिन है ना, तो जहाज़ में जिस टाइम आए ना, तो मैंने अपना बोर्डिंग पास देखा ना, तो मेरी सीट इमरान भाई के साथ। मैंने कहा कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। मैंने कहा कि लो, कल उधर से हुआ, मैंने कहा इमरान भाई मेरे साथ है ना। इमरान भाई ने कहा कि तुमने कल वो क्या चौका मारा था, मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरह तुम्हारी फॉर्म वापसी आ गई है। और ये कह के ना इमरान भाई एक तरफ तकिया लेके ना सो गए। तो मुझे उससे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि अगर मैं कहूँ कि जी सेमीफाइनल में या आगे में अगर मुझे कोई कॉन्फिडेंस मिला कि जिस टाइम मैं खुद भी रियलाइज़ कर रहा था कि जिस टाइम मैं जूनियर प्लेयर था बिल्कुल ही, कि जी कप्तान आप पे इस तरह ट्रस्ट करे, तो वाली चीज़ है ना, बड़ा वो मेरे लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। और मुझे याद है इमरान भाई, ये वैज जो था ये नो बॉल बहुत कर रहा था, और आपने वाइड और नो बॉल, वाइड और नो बॉल, तो उसके ऊपर इनकी जो टेक थी वो अभी तक कोर्ट
मैं तो खैर अभी तक कमेंट्री में मुझे वो करता ही याद है हूँ। वो पर्थ हमारा ऑस्ट्रेलिया से बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, आखिरी मैच था आई थिंक या हम ऑस्ट्रेलिया बाहर में। थे या वो बाहर या वो बाहर थे। और उसके बाद एक और मैच तो शुरू हुआ था। स्किपर ने मेरे से बात नहीं की। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट पे मैं गया, ब्रेकफास्ट करने आई थिंक उसी दिन डे नाइट गेम था वो। तो ब्रेकफास्ट करने गया तो वहाँ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी स्पोर्ट्स पेज की, आई वांट वसीम टू बोल फास्ट एंड ही शुडंट बी वरीड अबाउट हिज नो बॉल्स एंड वाइड बॉल्स। एंड दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एज अ बॉलर कि मेरा कप्तान मुझे कह रहा है कि तुमने तेज़ बॉलिंग करनी, चाहे वाइड भी हो नो भी हो, परेशान नहीं, पेस कम नहीं करनी, पूरा जोर लगाना है। ऑल्दो उस मैच में मैंने 2 आउट किए मगर मैं उस पर बॉलिंग तेज़ की, पूरा जोर लगाया। तो स्किपर का ये था कि ये लड़कों को कॉन्फिडेंस, छोटी सी बात करते थे जो जाके आपके लगती थी कि आपको अपने आप पे बिलीव आता था। आई थिंक ये इनकी बड़ी क्वालिटी थी लीडरशिप की। और देखें अगर याद हो आपको सबको, जो हम सारे ही थे वहाँ, पहला मैच वेस्ट इंडीज से हारे, फिर उससे अगला आई थिंक इंग्लैंड से था, जिम्बाब्वे से जीते उनसे हम, जीते थे हम जिम्बाब्वे से। हाँ फिर इंग्लैंड से 70 पे इंग्लैंड 74 पे आउट हो गए। 70 पे आउट हुए, तब भी इन्होंने कहा कि हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। ये हमें डालते रहे, हमें डाउट आता था एज अ प्लेयर कि यार कैसे जीतेंगे हम, पहले 3 मैच तो 2 तो 1 जीते हैं, 1 हारे हैं और तीसरे में 70 पे आउट हुए हैं। आप हमेशा कहते रहे कि कॉज बहुत बड़ा है इमरान भाई, क्योंकि एक तो वो था कि हम नीयत साफ है, हमारी टीम अच्छी है, प्लस हॉस्पिटल की भी आप बात करते थे। देखे रमीज़, देखे जो हार जीत होती है ना, और ये मेरे अपने तजर्बे से आया आहिस्ता आहिस्ता। शुरू में होता था मैच में, पहला मैं शुरू में जब टेस्ट क्रिकेट खेला, पहला बुरा दिन हुआ, आदमी ने सोचा अब तो मैच हार गए। और जब आपने सोचा ज़हन में मैच हार गए, बड़ा मुश्किल होता है फिर जीतना। जब आप कहें कि मैं हार ना जाऊं, ये बस डिफरेंस है। मैं हार ना जाऊं का मतलब ये है कि मैं हारने से बचने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। ये 2 डिफरेंट माइंडसेट है। जब किसी को समझ आ जाए, जिस भी क्रिकेटर को इस चीज़ की, या कोई भी दुनिया में कोई स्पोर्ट्स खेले, जब उसको ये फिलॉसफी समझ आ जाएगी ना, तो उसको समझ आ जाएगी कि आर्ट ऑफ विनिंग। अब वो वर्ल्ड कप के अंदर आप जो कहते हैं ना कि हम हारे, हमारा बड़ा बुरा स्टार्ट था, वकार मेन स्ट्राइक बॉलर इंजर्ड, मेन जो वनडे का शायद ही सईद अनवर वन ऑफ द ग्रेट्स समझा जा, वो इंजर्ड, और मैं इंजर्ड। मैं 2 दिन पहले मेरा ये रप्चर हो गया कार्टिलेज का, जावेद मियादत की कमर शुरू में ठीक नहीं थी। अगर जिस वक्त हम अगर मैं एज ए कैप्टन, क्योंकि टीम जब प्रेशर होता है तो कैप्टन की तरफ देखती है, अगर मैं हारने से बचना शुरू कर देता ना, आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज से ही देख लेना था। ये मैं अपने आप को मैं बिलीव करता था कि हम जीतेंगे। और बाय द वे, हम नेहरू का आपको याद होगा, आपको याद होगा नेहरू का, कि हम श्रीलंका से नॉकआउट होने लगे थे। कादिर भाई ने लास्ट ओवर किया था तुमने और कहा, यानी 35 रन करने थे हमें नॉकआउट करने के लिए श्रीलंका ने। 7 ओवर थे, 8 विकेटें थी, उधर से हम मैच जीत के वर्ल्ड कप नेहरू कप जीते। सही बात है। उस वर्ल्ड कप में जो फेमस एक इंसिडेंट हुआ था, वो जॉन्टी रोड्स वाला जी, वो उसके बाद ड्रेसिंग रूम में स्किपर ने पूछा था क्या हुआ, तो ये खेल रहे थे ना साथ, ये साथ थे कि और ये क्या? थे? इमरान भाई थे। थोड़ा सा तेज आ गया था जोंटी मेरे। थोड़ा सा नहीं, इंजी ने मुझे कहा, मुझे क्या पता कि वो 10 मीटर दूर से छलांग मार देगा गेंद समेत। अच्छा, वैसे उससे पहले नहीं हुआ था ये? नहीं हुआ था, देखा ही नहीं था किसी ने ऐसा। और वो सारी विकेटें वैसे वो अगर तुम खड़े रह जाते तो वो पार्टनरशिप चल पड़ी थी जी। वहाँ वो उस टाइम में स्कोर बन रहा था जी। अच्छा, अब तो 2020 में ये बड़ी बात ही नहीं कि 17 ओवर करना। तब हमारा 4 रन ओवर से 17 ओवर पे चला गया। हम अच्छा इजी मैच जीत रहे थे, बारिश हो गई वो था। उसके अलावा जो वैज अगला जो मैच था, नहीं इनफैक्ट वो जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम खेले थे, जो ऑल इम्पॉर्टेंट था, उसमें आपने विव रिचर्ड्स को पेप टॉक के लिए बुलाया था, याद है? वो ड्रेसिंग रूम में आया था और उसने आके हल्लाशेरी दी थी हम सबको। I don't remember. मुझे उसने हिलाया, मलिक को हिलाया, और आके, और ये ख़ास तौर पे उसके लिए इनवाइट गया हुआ था। 2-3 सीनियर्स के लिए बुलाया होगा। मुझे नहीं याद। 100% मिक्सअप हो रहा है लग रहा है कुछ। नहीं, उसमें तो इमरान भाई की, उसी में तो इमरान भाई ने कहा था कि आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तुम जीत जाओ, हम वर्ल्ड कप जीत जाए। और वो जो मैंने टी-शर्ट अच्छा, वो टी-शर्ट है आपके पास? ने कहा था वो भी है या नहीं है? वो उसकी क्या स्टोरी? शौकत खानम के हवाले होगी। वो टी-शर्ट थी 1987 में, जो लाहौर में आप खेले थे ना ऑस्ट्रेलिया से। वो टी-शर्ट मैंने उस दिन पहनी हुई थी। और वो मुझे याद है, वो जो सेमीफाइनल था लाहौर का, मैंने सोने से पहले सोचा
क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को जानता था, मैं न्यू साउथ वेल्स के लिए शेफील्ड शील्ड खेली हुई थी, मैं सारे प्लेयर्स को जानता था, तो मैंने सारे सिनारियो देखे और रात को सोने से पहले मैंने सोचा जो भी ये कर लें ये नहीं जीत सकते। वो अगले दिन इंजरी होगी, मेरे ख्याल में मुदस्सर की गर्दन हो गई, फिर उसके बाद कोई तौसीफ की उंगली टूट गई, फिर वो सलीम यूसुफ के मुंह पे गेंद लग गया, वो मियादाद ने कीपिंग की, उसने कैच ड्रॉप कर दिया, 22 दे दी। यानी वो चीज़ें जैसे क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं वो होनी शुरू हो गई और हम वो मैच हार गए। तो मुझे वो मैं टी शर्ट वो पहनी हुई थी, मुझे याद है वो मैं जब जनरल ज़िया ने हमें आके वो जो भी किया तो वो मुझे याद था। और वो जब ऑस्ट्रेलिया से ही वो मैच था, वो फिर मैंने वो टी शर्ट पहनी हुई थी। इसके अलावा जो फाइनल में भी आप पहले फास्ट फॉरवर्ड करें, जब आप पहन के गए वो टी शर्ट, जो वापस अब आए तो आपने हमें एकदम से कहा, मुझे पता नहीं तुम लोगों को याद है या नहीं, कि हम ये मैच नहीं हार सकते क्योंकि गूच जो है वो घबराया हुआ है। हाँ, टॉस के बाद इन्होंने आते ही कहा था, बिल्कुल। तो जो देखो टीम जो होती है ना, टीम हमेशा वो नहीं सुनती कि कैप्टन तकरीर कितनी अच्छी कर रहा है, कि वो जितनी मर्जी अच्छी तकरीर करे वो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखती है कि क्या वो बिलीव कर रहा है जो कह रहा है। तो जब वो जो टॉस के ऊपर मैं हमेशा देखता था कि जो दूसरे कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज थी ना, ऑस्ट्रेलिया में वो जो कांटेदार मैच था ना, उसमें एलन बॉर्डर की जब मैंने देखा ना उसको, वो तो मैंने देखा कि आपका कहता रंग फाक हुआ, उसका रंग बुरा हाल था। और वही गूंज का भी गूंज, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से क्या बॉलिंग करते भी वैस मुशी होता है ये कि ये जाएगा, कोई मिल जाता है एज अ बॉलर। आई थिंक वो आपको बिलीव, जैसे इमरान भाई से सीखे हैं या इनसे यही सीखें कि अपने आप बिलीव करके जाओ कि मैंने ये करना है तो होगा। अगर डाउट होगा कि अगर ये नहीं हुआ तो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस है कि वो नहीं होगा। सो आई थिंक जब 24-25 साल पीक थी तब तो या तो गेंद किस तरह हाथ में आए, कैसे गेंद करना है, हर बॉल पे भागना है, हर गेंद पे जोर लगाना है। और आई मीन उससे बड़ा मेरा नहीं ख्याल इवेंट, उससे बड़ा स्टेज इन एनी स्पोर्ट हो नहीं सकता। विनिंग द वर्ल्ड कप, दैट टू एट MCG, आई थिंक इट वाज अनबिलीवेबल फीलिंग। मोइन, इनको कीपिंग करते हुए क्या एक थ्रिल मिलती थी या नहीं? आई मीन एक अब जेफरी ड्यूजॉन से जब पूछता हूं मैं कि उसके दौर में एक से एक तेज बॉलर था, वो कहता है पैट्रिक पैटरसन इज द फास्टेस्ट जिसको उसने कीप किया। तो इस सिचुएशन में कैसा था एक्सपीरियंस? वर्ल्ड कप का अगर सेल्फ आप पूछें तो बहुत ही मज़ेदार था, क्योंकि वहाँ बाउंस बहुत अच्छा होता है। उससे पहले जितनी क्रिकेट खेली थी पाकिस्तान में, रमीज भाई खेली थी, तो बाउंस नहीं होता था। तो वर्ल्ड कप में इन्होंने गेंदे तो सबसे मेरा ख्याल है कि इसमें कोई गुगली का इशारा रखा होता या नहीं मोशन है? नहीं, वो करे ना करे गुगली करते थे। बट उस आपको सबको ही पता है कि ऑस्ट्रेलिया में बाउंस बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पे मज़ा आता था कीपिंग करने का। थ्रिल ये मिलती थी कि यार आ रही है बॉल, लग रही है ग्लव्स में, मज़ा आ रहा है। और जैसे अभी इमरान भाई ने कहा था, पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी, तो इतना क्लियर नज़र आता है बॉल वहाँ पे, इतना आसान होता है कीपिंग करना। तो बहुत एंजॉय किया इस चीज़ को। इसमें हमेशा बस थोड़ा जल्दी जाता है। बल्ले पे थोड़ा और बल्ले के ऊपर लगता है, ऊपर वाले हैंडल के जरा नीचे जाके थोड़ी जल्दी जाता है। नहीं रमीज भाई, वो जो फाइनल था, इमरान भाई ने 2 दिन पहले, आप माइंडसेट की बात करते हैं, जो लीडरशिप क्वालिटी होती है जो आपके अंदर इंडल्ज होती है, वो यही थी। फाइनल से पहले इमरान भाई ने मुझे कहा था कि जब हिक्का आएगा मैं तुम्हें 2 ओवर के लिए लेकर आऊँगा, तुमने सिर्फ विकेट का सोचना है। एक दफ़ा मुझे एक मैच में ब्रिस्बेन में 10 ओवर में 70 रन पड़ गए थे, तब 89 में एक दफ़ा वही तो वसीम भाई के साथ मैं आ रहा हूँ, तो मैंने एम ही कह दिया वसीम भाई को, मैंने कहा वसीम भाई मैंने बॉलिंग बुरी नहीं की। अब मैंने अपने आप को बैक किया, जैसे इमरान भाई कहते हैं, क्योंकि इमरान भाई से सीखते थे हम, तो वो चीज़ें अंदर खुद ब खुद टेम्परामेंट नेचुरली अच्छा था। तो जब हम लंच कर रहे थे, तो मैंने जब वसीम भाई ने मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा ना, तो मुझे फील हुआ कि मेरा ख्याल है कि अब मेरा ये आखिरी मतलब मैच है, अब इमरान भाई दूसरे स्पिनर को शायद मौका देंगे। एज वी ऑल डिस्कसिंग के इमरान भाई आए लंच पे, मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहा तुम वाकई अनलकी थे, अगर तुम आज अच्छी बॉलिंग करते जिस तरह तुम लकी होते तो तुमने 5 विकेटें ले ली। वो अभी तक 2 गेंद नहीं मिले। वो टीम जो एक तरह से ये अच्छा भी हो गया हमारे लिए कि पहले ऑस्ट्रेलिया खेल के गए इमरान भाई और फिर न्यूजीलैंड आई, यानी कि हाई बाउंस से लो बाउंस का एडवांटेज कहीं ना कहीं मिल गया, क्योंकि बैटिंग आसान हो गई उस लिहाज से। एक्चुअली वो जो हम पीक कर रहे थे, देखिए हमारी जो टीम थी ना, आप अगर ये 92 था तो आप अगर उससे पहले 86 ऑनवर्ड्स देख लें तो आप देखें कि हमारी टीम बड़े मुश्किल मैचेस जीतती थी। हमारा एक रिकॉर्ड चला आ रहा था कि हम पीछे से आके इंडिया को जितनी दफ़ा हमने शारजा में हराया है, और आपने देखा होगा कि यानी किस तरह के हमने मैचेस जीते हैं। एक दफ़ा तो मुझे याद है, मैंने चलते चलते ना यहाँ 1989 की बात है, शारजा में फाइनल था कोई,
तो मैं जा रहा वो क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाते जाते उसने मुझे पूछा कि जी वो कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू हो गया है तो आपका उसके ऊपर क्या ओपिनियन है। अब वो मैं क्रिकेट की बात है उसने कश्मीर का पूछ लिया। मैंने कहा देखो 2 मुल्क हैं, हमारे पास इतनी ज़्यादा गुर्बत है, तो बजाय इतना पैसा हथियारों पे ज़ाया करने के शारजा पे फैसला कर लो क्रिकेट का कश्मीर। मैंने ऐसी आधा मजाक में किया, ऑब्वियसली सीरियस तो नहीं था। मुझे क्या पता वो फ्रंट लाइन पेज पे आ गया, वहाँ मैं पहुँचा तो वहाँ कश्मीर का फैसला होने लगा क्रिकेट ग्राउंड पे। अच्छा वो मैच इतना बुरा खेले, यानी हम 130-40 में आउट हो गए, इतना बुरी बैटिंग की वो इंडिया वो भी नहीं कर सकी। एक और भी टेक्निकल अच्छा हमारी फेवर में पॉइंट गया था जब मार्टिन क्रो अवेलेबल नहीं था कप्तानी के लिए। हाँ वो वो आई सेमीफाइनल थिंक वो भी एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। सर रमीज भाई, जब हम न्यूजीलैंड पहुंचे ना तो नीचे आए, एयरपोर्ट से बाहर जा रहे बस में बैठे, तो आपने देखा होगा कि उनके यंगस्टर्स ना लोकल जो थे वो यंग गन्स के पोस्टर उठा के शोर कर रहे हैं, इधर से गुजर रहे हैं, इधर से गुजर रहे हैं हमारी कोच के आगे से। तो इमरान भाई ने देखा ना, 2-3 दफ़ा देखा, तो इमरान भाई कहते हैं यार ये टीम तो सबसे आसान है हमें मारने के लिए, ना इनके पास बहुत तेज़ बॉलर है ना इनकी विकेटें तेज़ है, तो ये हमारे लिए आइडियल है इनकी कंडीशंस। और एज इट इज़ हुआ कि हमने पहले एक राउंड मैच बड़ा इसी उनको मारा, फिर रमीज भाई ने 100 किया था राउंड मैच में। नहीं, एक वो भी तो बहुत बड़ा डिसीजन था कि देखिए वर्ल्ड कप्स में बड़े कप्तान देखे हमने, बड़ी टीमें देखी, बड़े वर्ल्ड कप देखे, एक कप्तान का नंबर 3 पे बैटिंग करना ऑलराउंडर का, ये भी आपने सेमीफाइनल में डिसाइड किया था कि यार ऊपर से नए गेंद से विकेटें गिर जाती हैं तो मैं नंबर 3 पे आता असल हूँ। में वसीम 2 नए गेंद इस्तेमाल होते थे। जी। इंजमाम हमारा नंबर 3 था। इंजमाम अभी नया इंटरनेशनल क्रिकेट में आया था, वहाँ 2 नए गेंद होते थे, वो ज़्यादा देर मूव करते थे। यहाँ पाकिस्तान की बैटिंग में सीमिंग विकेट का उसको भी आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैंने इंजमाम को नीचे करने के लिए खुद ऊपर गया कि ताकि नया गेंद हम यूज़ कर लें फिर जाके स्ट्रोक्स के। It was a big decision and it worked. एब्सोल्युटली। तो वो वैसे वो स्टोरी तो सुननी है सबने फिर से दोबारा, सेमीफाइनल वाली। और उसके बाद मोइन खान के छिक्के की अभी बात है, क्योंकि मैं और तुम शार ले रहे थे मोइन, जब तुमने कहा था कि ये मैंने मारी कहाँ और गई कहाँ और कितने घर वाले खुश होंगे, बट इंजी का वो आपको ये तो आया था अनफिट नहीं खेलना। पहले मैं और मोइन रूममेट थे, तो सुबह मेरी तबीयत वॉमिटिंग भी हो रही थी, प्रेशर। अब मेरे में इतना हौसला नहीं हो रहा था कि मैं इमरान भाई को कह सकूं। मैंने मोइन से कहा कि मैंने कहा मोइन तुम मेरा इमरान भाई से बात करो ये वो, तो इसने भी इनकार कर दिया। तो मैंने इमरान भाई से तो फिर भी नहीं की, तो मैंने इंतखाब आलम से की इसकी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि मेरे ना तबीयत ख़राब। तो इमरान भाई ने मेरी तरफ देख के कहा बस जो भी है तुमने खेलना है जिस तरह मर्जी। मैंने कहा जी ठीक है। स्ट्रेचर पे भी स्टेशन जहाँ अच्छा खैर वो सारा हो गया कि मैं कुछ देर के लिए फील्डिंग पे भी नहीं गया और सारी चीज़ों पे। तो जिस टाइम बैटिंग करने जा रहा था जिस टाइम, तो इमरान भाई आउट होके आए थे, वापसी तो मैंने जाना था। तो इमरान भाई ने मेरे से रास्ते में कहा कि जी तुमने, इमरान भाई को पता नहीं ये वाली चीज़ें याद ना हो, हम इमरान भाई के साथ बहुत थोड़ा खेल लिए तो हमें इमरान भाई की सारी बातें याद हैं। तो इमरान भाई ने क्रॉस करते हुए मेरे से कहा कि अपना नेशनल गेम खेलना है। मैंने कहा जी ठीक है। अब इमरान भाई ने कहा था नेशनल गेम खेलना है, अंदर जाहिद भाई ने कहा हिट नहीं मारनी। नॉट आउट आना है। अब वो उस दिन जो भी मैं खेल रहा था वो मेरे बैट पे आ रही थी, तो वो सारा शॉटें वगैरह लग रही थी, तो वो इनिंग्स खेली गई। अब वो एन मौके पे आउट हो गया, तो मैंने कहा कि अब मैंने बाहर जाना है। मैंने कहा बाहर इमरान भाई है। तो मुझे याद है कि इमरान भाई वो बेंच था, वो ट्रीटमेंट के जो सा बेंच था ना, इमरान भाई उस पर बैठे थे। तो इमरान भाई ने उससे मैं फिर आया तो मेरे से गले लगाया कि जी बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के आए हो। वैसे वो आई थिंक बेस्ट मैच था वर्ल्ड कप का, नहीं? या मेरे ख्याल में वो एक्चुअली इंजमाम की जो इनिंग्स थी ना, वो मैं तो समझता हूँ कि बेस्ट इनिंग्स इसलिए थी क्योंकि इनिंग्स इंसान बड़ी अच्छी भी खेल लेता है, लेकिन वो जो ओकेजन था ना, वो यानी वो मैं सिर्फ दो दफ़ा सारे वर्ल्ड कप में मुझे थोड़ा, क्योंकि मेरा अल्लाह में ईमान था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन 2 जगह वो ईमान हिला। एक जब हम ब्रिस्बेन में जीतने वाली, हम 80 पे 2, मेरे ख्याल में इंजमाम और मैं बैटिंग कर रहे थे, 2 आउट थे, साउथ अफ्रीका 4 रन ओवर था, 4 रन ओवर आराम से जीत रहे थे। वो बारिश हो गई, उससे 18 रन्स पर ओवर चला गया। तो तब मैं थोड़ा, मेरा उस दिन रात शेक हुआ ईमान
और वो जो टाइम मैं आउट हुआ और वो रन रेट ऊपर चले गई और वो कोई 20 मिनट का टाइम था, मैं नीचे था जब मुझे ऊपर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि चौके लग रहे हैं, तो तब वो मेरे ख्याल में इंतज़ाम की इनिंग मेरे ख्याल में ओकेजन के बड़ी मुश्किल एक इतने बड़े मैच में इतनी क्रिटिकल इनिंग्स मैंने देखी हैं ऐसी। हाँ बिल्कुल। और फिर मोइन का छिक्का, हाँ मोइन ने मारा था मिड ऑन पे, हाँ, वो चला ओके। गया था कवर पे। बाद में मैंने देखा मारा वही था वैसे कुछ स्लाइस किया था थोड़ा सा। नहीं, वो मैं इतना मुझे बड़ा ना छक्का नहीं नक्शे होता। नक्शे बनाने का भी कहा था ना, जो वैज अभी तक रिकॉर्ड लगाता है वो। यही अभी तक लगाता रिकॉर्ड। आपने इसे कहा था कि ऑकलैंड की जो ग्राउंड है वो गोल नहीं है, कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ओवल है। ओवल भी ओवल नहीं है, भी इसके नहीं ऊपर है। ऑड सी है वो। हाँ, अजीब सी। एक बाउंड्री बिल्कुल 40 गज की है और एक और दूसरी 80 बहुत गज लंबी। की है। तो रैम्बो अगले दिन कुछ 2 घंटे पूरा इसने लगाया, रैम्बो ने नक्शा नुक्शा बना के आया, पूरा गोल है आया। ये नक्शा है। मैं कह रैम्बो ये झूठ बोल रहा है। रमीज मगर भाई, वो- सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्टनरशिप थी वो एडलेट की मेरी और आकब की थी लास्ट, जो हमने 15-16 ओवर खेल गए थे, जो आकब बीट पे बीट हो वैसे जा रहा वो था। इतनी वो point क्लासिक बड़ा important क्लासिक था। बैटिंग उसने जो की है ना वो आकिब जावेद जो ने। बैटिंग की थी मुझे ना, 25 में से 24 बीट हुए हैं उसको। मैं ऐसे देखा नहीं, याद है वो ऐसे करके जाता था और गेंद बीट हो ही जा रहे थे। वो एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे लिए वो। मगर उसमें वसीम भाई का 17 मेरे ख्याल में हाईएस्ट स्कोर था। सेकंड हाईएस्ट था उसमें। मैं जब जाने लगा ना बैटिंग करने, तो इमरान भाई ने कहा कि वसीम तुमने ना अंदर स्टे करना है, ऊपर ओवरहेड कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, कोशिश करो मैक्सिमम जितना भी टाइम गुजार लो। तो मैं खैर घंटा के करीब खेला, अंदर बैटिंग की मैंने काफ़ी। तो क्योंकि मेरी जो थोड़ा सा खेलने का स्टाइल था, बैटिंग स्टाइल, तो थोड़ा सा मैं अटैकिंग खेलता था, लेकिन उसमें मुझे करना पड़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उसमें हुआ मेरा। जर्नलिस्ट ने जावेद मियादाद से पूछा कि आई एम सरप्राइज्ड दैट टुमारो यू आर प्लेइंग द फाइनल्स एंड द टीम इज जस्ट रिलैक्स्ड, सो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? तो जावेद भाई, एज यू नो, एवर कॉन्फिडेंट, उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट, that it's not that we are going to play and we see what happens, we are going to win the match inshallah. जावेद भाई के बारे में इमरान भाई, क्योंकि आपके तो साथ वो बहुत खेला हुआ है, मतलब है कि बहुत बड़ी एक तरह से गाइडिंग फोर्स थी वर्ल्ड कप में। तो देखो, जावेद मियादाद की जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी ना, वो मौके पे खेलते थे। जावेद मियादाद मुकाबला करता था जब मुश्किल वक्त, और कई जब अच्छे हमारे सारे क्रिकेटर्स निकल गए 1982 के बाद, टॉप जो हमारी बैटिंग 70s की आ रही थी, वो जब चले गए तो उसमें फिर जावेद ही रह गया। तो वो जो क्रिटिकल टाइम्स में वो जावेद मियादाद डिपेंडेबल बैट्समैन था, खड़ा होता था, लड़ता था, पाकिस्तान के लिए लड़ता था। तो उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वो स्ट्रोक प्ले जो जावेद मियादाद 70s में थी, वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रोक प्ले कम हो गई, लेकिन जो फाइट करना होता था ना, विकेट ऑक्यूपाई करना हाँ, होता था, और situation मुश्किल के वक्त हिसाब पे से बहुत बहुत मुझे याद fight है करता अच्छी तरह। एक दफा मेरी वो जो वेस्ट इंडीज के मैच में ना पार्टनरशिप हो रही थी जी। तो वो ऐसे करके ना, वो यूं करके जो शॉट खेलता है ना, इधर फाइन लेग पे जाती थी, तो मुझे कहता है, मैंने कहा मैंने आज तक नहीं ट्राई किया। तो मैंने खैर वो कई जा रहे नॉन स्ट्राइकर से कि इसको इधर खेल, लोग ऐसे खेला तो वो सीधी एज लगी, तो कीपर ना वो इधर गया हुआ था, नहीं तो सीधा कैच जा रहा था। मैं कहा मुझे ना बताना कि ये वाली शॉट खेलने का ऐसे, बट वो इम्प्रोवाइज इतना ज़बरदस्त करते थे जिसकी बिल्कुल। आई थिंक अगेन जैसे ये इमरान भाई ने, हम सब ने देखा है कि मौके पे खेलते थे, गट्सी थे, घबराते नहीं थे। जो जावेद मियादाद की जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो जिस तरह इंतज़ाम की एक इनिंग्स थी, जावेद मियादाद की जो 2 सेंचुरीज थी ना वेस्ट इंडीज़ में 88 में, 1988 में, वो इंतज़ाम अगर मुझे पहले नज़र आ जाते, मैं तुम्हें तब वहाँ भी ले जाता। वो वेस्ट इंडीज़ जो सीरीज़ थी ना, मेरी करियर में सबसे मुश्किल सीरीज़ थी। हाँ वो वाकई, क्योंकि उनकी टीम इतनी तकड़ी थी, यानी हमारी और उनकी टीम में इतना इम्बैलेंस था, और वो हम जो फाइट किया हमने वेस्ट इंडीज़ में, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम की सबसे बेस्ट फाइट थी। और उसमें जो जावेद मियादाद की 2 सेंचुरीज थी ना जी, वो आउटस्टैंडिंग थी। हाँ, जब उसको कहा था हिट मी हेयर, हाँ, तो उसने आगे वनडेज 18 में भी कदमों उन्होंने से हमें कितना मारा था। वनडेज में भी मैं तो इंजर था, मैं खेला नहीं था। आई थिंक हर मैच 38 ओवर में जीत जाते थे वो। एक में 270 किया ट्रेंड, तब में उस 88 में उन्होंने 40 ओवर में कर दिया। हाँ, बहुत वो बड़ी अगले दिन प्रैक्टिस थी, मार बड़ी पड़ी। अब स्किपर को मैंने लास्ट जब मैं आया था इनके पास याद कराई इनको स्टोरी, अगले दिन प्रैक्टिस थी, तो वो जो स्कोर कार्ड थे ना, वो पुराने वाले स्कोर कार्ड थे जिसमें बॉलिंग एनालिसिस लगे रह गए। इमरान भाई 6 ओवर के 7 ओवर फॉर 50 और समथिंग, जाकिर जो भी खेला,
अब हमें एक चक्कर लगाया है, चक्कर शुरू अगले दिन सुबह प्रैक्टिस मैच हार गए थे, एक चक्कर लगा, दूसरे चक्कर पे स्किपर रुक गए, सारे रुक गए, कह रहे स्कोर कार्ड चेंज करके आओ जाके जाकिर स्पाइक्स में टपे है पूरा, वो सीढ़ियाँ चढ़ के स्कोर कार्ड की सीढ़ियाँ चढ़ के एनालिसिस चेंज करके आया। नहीं ऐसे फेंके थे उसने यूं करके। हाँ वैसे वो सबसे एंजॉयबल उस लिहाज से टूर था क्योंकि वो जो गेंद लगा था ना मुदस्सर को, वो जो बिश थ्री का। डे, हाँ बिश का। नहीं तो मैं जो साथ बैटिंग कर रहा था ना, हाँ तो वो पहला ही मैच था, पहला ही गेंद ओवर था उसका। तो वो इसलिए कि यहाँ हम सारे टेनिस बॉल से ना बाउंसर की प्रैक्टिस करके गए थे, तो वायद था मुडी जो कि जिसने नहीं की थी, तो ये कहते थे तू करता क्यों नहीं प्रैक्टिस, कि नहीं मैं ठीक है। तो वो ना, और इनको पहले ना हमेशा जाके स्ट्राइक ले लेते थे करके ना, तो मैं समझता था कि बड़ी कोई दिलेरी वाली बात है कि पहले जाके ना सीनियर प्लेयर, वो मुझे बाद में पता चला कि लूजनर पे ना ऑफ द मार्क हो जाते थे सीधा। अच्छा तो वो एक वो ना ऐसे करके, तो उधर से वो छोटी छोटी साइड स्क्रीन लगी हुई, हाँ तो वो उधर से वो बॉलर भागा, दूसरा ओवर था कोई मेरे ख्याल में, और पहले ना ओवर खेला ऐसे फ्रंट फुट पे, मिड ऑफ मिड ऑन, मैं क्या मुडी पाक बड़ी फॉर्म, क्योंकि सीधा कम खेलते थे ना, तो उसके बाद जाके दूसरा पता नहीं वो कहाँ गेंद पड़ा, तो सीधा इधर, और उसके बाद ना वो एक ही होया, तो मैं तो उसके बाद ना वो इधर ना इतना बड़ा सींग निकल आया, वो जो गेंद लगा, तो वो ट्रेनिंग में फिर उन्होंने उसको कहा, तो हुआ ये कि फिर हम अगले दिन ना, उस दिन हम बाहर बैठे थे। मुड़ी बैठ जा, ट्रेनर मैं ठीक है। हाँ नहीं वो भागे ना, वो जो 5 चक्कर लगाते थे, तो देखा तो हाफ वे थ्रू ना एक बंदा गायब हो गया, तो खैर ऐसे करके देखा तो यूं करके ना यूं बैठे सर पकड़े, तो इन्होंने पीछे से ठुड्डा मारा, कहते उठ जा तेनू बैटिंग नहीं कराता। मुझे अभी तक याद है। लेकिन देखो ये बड़े जो अब बैटिंग है ना, जो अब क्रिकेट खेलते हैं, किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि वो तुम तो खेले हो ना जो उस वेस्ट इंडीज़ पेस अटैक के सामने बैटिंग करना था। बिल्कुल देखो होता क्या है कि यहाँ एक तेज़ बॉलर होता है ना, तो तुम उसको सी ऑफ करके तो तुम बाकी फिर इजी हो जाता है। वो 2 उतरते थे, 2 और आ जाते थे, फ्रेश आ जाते थे। तो और नहीं इमरान भाई 6 बाउंसर थे, मतलब वो जो गयाना में जो हम मैच जीते थे उस 88 में, वो 18 या 24 करना था, पहले 6 बॉल मुझे 6 बाउंसर, 6 बॉल मुदस्सर को 6 बाउंसर, 12 बॉलों में एक गेंद आगे नहीं किया था। और तेज भी थे सारे नहीं, उनका पार्ट टाइम तो था 150 किलोमीटर, विंस्टन बेंजामिन, जिसको आगे तो गेंद करना ही नहीं था आता। नहीं, और वो जो सिल्वेस्टर क्लार्क था जो उनकी टीम में नहीं आता था, तुम इमेजिन करो उसने जाके साउथ अफ्रीका की अच्छी भली टीम थी, अकेले ने साउथ अफ्रीका को उड़ा दिया, जो उनके 4 मेन बॉलर्स में नहीं आता था। अच्छा जो वैज के 2 मैजिकल बॉल जो थे वैज फाइनल के जो वो हुए थे, उसके पीछे क्या स्टोरी है? क्योंकि वो जो ब्रेक हुई थी ना, ब्रेक के बाद 34वें ओवर में आई थिंक जब वाटर ब्रेक हुई थी, तब आई थिंक उनकी फेयर ब्रदर की और एलन लैम की पार्टनरशिप, और वो दोनों, वो तो यंग वनडे प्लेयर था बड़ा ज़बरदस्त फेयर ब्रदर, और एलन लैम को तो ऑलवेज इमरान भाई और साहब हम दुनिया का बेस्ट वनडे प्लेयर था एट द टाइम, उसको पता था वनडे में स्कोर कैसे करने हैं। तो 2 गेंद लगे थे, तो इमरान भाई ने कहा इस एंड से शायद हल्का सा सीधा रिवर्स स्विंग हो रहा है, अब तो रिवर्स ही कहेंगे, सबको वो समझ आती है, तो तुमने जोर लगाना है। तो उस दिन मुझे फील था इवन इन द मॉर्निंग जब हम पहुंचे ग्राउंड में, आई फेल्ट लाइट, मुझे अपने आप को बड़ा लाइट फील कर रहा था कि मैं भाग भी रहा हूँ तो कोई एफर्ट नहीं लग रही मेरे में। तो वो प्लान के साथ इनसे प्लान किया कि क्या गेंद के, फेयर ब्रदर सामने बैटिंग कर रहा था जो लैंकाशायर से 2 साल मेरे साथ खेल चुका था, 3 साल 88, 89, 91। तो उसने लैम को मुझे बताया बाद में, उसने लैम को जाके कहा है कि ये राउंड द विकेट आएगा, अगर रिवर्स स्विंग हो रहा तो ये बाहर निकालेगा। तो आई थिंक आइलन लैम ने भी, मैं जानता हूँ उसको अच्छी, उसने कहा कि आई थॉट कि राउंड द विकेट लेफ्ट आर्म बाहर कैसे निकालेगा बॉल, दैट कांट हैपन। और उसने फिर बताया कहा था कि तुमने सिर्फ इसको डेड बैट से रोकना है, इसको हिट नहीं मारनी। तो उसके ऊपर से प्लान किया, कहा हाँ वाइड जाके इसको बाहर निकालो, मिडिल से कोशिश करो पूरा जोर लगा के। मगर दूसरे बॉल के ऊपर मुझे पता है कि हम एक मिनी मीटिंग सी हुई थी कि करना क्या है इसको, कि बाहर निकालना है इसको या कि अंदर लेके आना। मेरा प्लान था यॉर्कर करने का, 1-2 आपका भी था आई थिंक कि यॉर्कर ही करो, मगर इमरान भाई ने कहा था नहीं यॉर्कर के लिए तैयार होगा, इसको लेंथ इन स्विंग लाओ। आगे याद हो क्रिस लुइस को कि फ्रंट स्लिप एक एक्स्ट्रा बढ़ाई थी उसको बताने के लिए कि शायद एक आउट स्विंग और बाहर निकालें, और वो बिल्कुल उसने लात भी उतनी लंबी ही निकाली थी यॉर्कर रोकने के लिए, मगर वो लेंथ बॉल अच्छा जो विजुअलाइज किया था। आई थिंक बड़े लोग पूछते हैं मेरे से कि आपका बेस्ट स्पेल कौन सा था, बड़े 100 टेस्ट मैच खेले, 350 वनडे, बट ये स्पेल फॉर द मोमेंट, जिस मोमेंट में हुआ था, इट वाज द अल्टीमेट। जिस तरह इंजमाम की इनिंग्स थी ना, उसी तरह तुम्हारा ये स्पेल था।
जी, क्योंकि वो इनिंग भी मैच विनिंग थी, स्पेल भी मैच विनिंग था। मुशी की विकेटें 3 थी, 3 विकेटें जो उसने वो जो ग्रैहम थी हिक को हिक की और और अटैक करके अटैक करके स्लिप रखी हुई थी। तो फिर मुशी यू वर फीलिंग लाइट टू। बिल्कुल, मैं जेल लगा के गया था उस दिन। जेल लगा के, आप देख लें मैच को, जेल लगाए हुए थे, मेरे बाल बिल्कुल सख्त खड़े हुए थे उस दिन। इतने सख्त बाल हुए थे, मैं डरते मारे ऐसे नहीं कर रहा था कि कहीं मेरे बॉल पे ना लग जाए, ग्रिप ही ना हो। तो वो जैसे सब कह रहे हैं, वसीम भाई कह रहे हैं, हम उस वक्त इमरान भाई कॉन्फिडेंस इतना दिया हुआ था हमें, मगर कि परफेक्ट गुगली पड़ी ना वो उसको इमरान तो। भाई ने मुझे कह दिया था कि इसको, ये बहुत इनफॉर्म बैट्समैन है, इसने साउथ अफ्रीका को बड़ा मारा था, जो मैच ये सिडनी में, ये बड़ा अच्छा खेल रहा था। इमरान भाई को पहले से ही थोड़ा सा अंदाजा हो इनकी जो जाता एक था। सबसे बड़ी क्वालिटी थी ना, वो रीड यही का- थी। एक मुझे याद है, इनको पता नहीं याद हो या ना हो, न्यूजीलैंड में साइड मैच था और रिचर्ड हेडली खेल रहा था। तो आपने, मैं ओपन करने गया था, तो मुझे आपने कहा था कि ये अगर एक बाउंसर करे, इसे हुक मारना, फिर बाउंसर नहीं करेगा। और एग्जैक्टली यही हुआ, उसने बाउंसर किया, मैंने पुल मारी, उसके बाद उसने पूरी मेरे को 60-70 किया, एक बाउंसर नहीं आई किया। थिंक काउंटी खेलने से ये भी बड़ा, क्योंकि काउंटी में एक्चुअली उनकी पर्सनालिटीज का पता लग जाता है। इतने आप 6 महीने भी साथ रहते हो। एक्चुअली वसीम, मैं आपको बताता हूँ, देखो जो होती है ना क्रिकेट, वो होती है ड्यूल एक बैट्समैन और बॉलर के बीच में। उसके अंदर जो साइकोलॉजिकली अपनी अपोनेंट को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि असल में आधी गेम हो रही होती है फिजिकल और आधी जहन में हो रही होती है। तो ये जो हुक होती है, ये आप एक बैटल जीत जाते हैं, वो मेंटली आप उसको डोमिनेट करते हैं, वो आपको डोमिनेट कर रहा होता है, आप उसको कर रहे होते हैं। इसलिए ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। तो जब आप एक प्लेयर को गेज करते हैं ना, तो साथ साथ आप ये देखें कि उसकी कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर क्या है? कई होते हैं दिलेर होते हैं, कई लड़ने वाले होते हैं, उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट है। कई होते हैं जो कि आप उनके ऊपर हावी हो सकते हैं, टैलेंट जितना मर्जी हो, मेंटली आप डोमिनेट कर सकते हैं। इसमें जावेद की बहुत बड़ी क्वालिटी थी। जी। जावेद मियांदाद क्या करता था, वो जाके बॉलर के ऊपर डोमिनेट करता था, स्पिनर्स के ऊपर। वो शो अंदर से डरा भी हो, शो नहीं करता था। मैं आपको बताऊं ना, मेरे साथ जो वो न्यूजीलैंड का जो साइड मैच खेल रहे थे, तो वो डैनी मॉरिसन ने तेज स्पेल किया था। पहले उसने आमिर सोहेल को आउट किया, फिर इंजी आउट हुआ। सो अब वो बाउंसर 2 मारे यहाँ पे मियांदाद के, तो फेंड ऑफ किया। तो मुझे आज कहता है कि इसने तुम्हें बाउंसर किया, उसको पुल मारना जोर से। खैर वो इत्तेफाक ऐसा हुआ, उसने बॉल किया, मैंने पुल मारी, चौका। तो ये वो फॉलो थ्रू में वापस जा रहे, तो नॉन स्ट्राइकर से उसको गालियां देते हुए इसके फॉलो थ्रू पे पहुंच गए कि नाउ बॉल हिम अनदर बाउंसर। और मतलब मेरा ये वही है ना, साइकी को डिस्ट्रॉय करना। रमीज भाई, जो टेक्निकल चीज़ इमरान भाई ने मुझे 2 दिन पहले बताई थी, जो कह रहा है कि 2 ओवर के लिए मैं तुम्हें लेके आऊँगा, उसको तुमने गुगली करनी है। वो कह रहे, मुझे इन्होंने बताया भी था कि इसकी बैक लिफ्ट बहुत हाई है, और ऐसे प्लेयर को अगर रीड आउट नहीं करता तो उसके पास टाइम ही नहीं होना तुम्हारी गुगली का। अब ये टेक्निकल चीज़ मेरे माइंड में 2 दिन पहले से थी। अब ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो आपको पता मगर नहीं मुझे चलता। वो कमाल की सेलिब्रेशन है ये वाली, जो अभी देखते हैं वो नेचुरल थी। आज भी देखें, अगर हम खुद मैच देखें, अगर नहीं आकिब ने गूंज का कैच पकड़ा, जो कि वो इम्पॉसिबल। इसी पे ये भी भागा गया था ना, तो वो तो पकड़ा ही नहीं गया था। आकिब तो चला गया, मैं पीछे तो भागा, वापस आ जा। असल में सेलिब्रेट भी कर लिए। मैच का टर्निंग पॉइंट वो आकिब का कैच था। बिल्कुल। वो भी था। क्योंकि अगर आकिब ने ऐसा भाग के कैच पकड़ा, तो इसका मतलब है कि आज सारी लक हमारे साथ है। प्लस ये भी बिलीव था, रमजान का महीना था, पूरा मुल्क जागा होता। यहाँ तो रात को मैच होता था ना, तो पूरा मुल्क भी जागा होता था। और वैस वो 2 विकेटें तो थी वो 33 रन्स ऑफ 18 बॉल्स यार। हाँ, मैं पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया सिवाय उस मैच में। मतलब मेरा ये तो बड़ा टाइमली था जो था। Timely, you know, everything happened for a reason. I mean, I suppose उस दिन मैं बड़ा वो पंप टप भी था। फिर इंजी ने जाके जो किया ना, उसको देख के भी मोटिवेशन मिली। और प्लस ये भी था कि वर्ल्ड कप फाइनल है। वो इसमें जो तो ना पार्टनरशिप थी डरना गेम से। आपकी इमरान भाई, सॉरी, जावेद के साथ, उस वक्त जो सिचुएशन थी उसको कैसे आप एनालाइज कर रहे थे? क्योंकि वो स्लोअर साइड पे थी वो जो वो सिर्फ इसलिए कि 2 नए गेंद इस्तेमाल हो रहे थे। वो गेंद मूव करता था शुरू में, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, जो मुझे उस वक्त जब मैं जावेद के साथ बैटिंग कर रहा था, वो रोक जो रहा था, जो आपके 99 वर्ल्ड कप के फाइनल में हुई, वो रोक रहे थे ना होने से। क्योंकि आपकी अगर शुरू में 2 विकेटें गिर जाएं, वर्ल्ड कप फाइनल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक पब्लिक का प्रेशर होता है, पब्लिक बैठी है, लोग देख रहे हैं, नया बैट्समैन आ रहा है, उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर है। लिहाजा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है विकेट्स प्रिजर्व करना, क्योंकि एक दफ़ा आपके पास विकेट्स हैं, हैंड और पार्टनरशिप लग जाए,
फिर एंड में आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन शुरू में जो विकेटें गिर जाएं, वो जिस तरह आपका 99 वर्ल्ड कप हुआ था, आपकी विकेटें गिर गई, आप 130 में 1.5 घंटे में सारा वर्ल्ड कप खत्म हो गया। सही बात है। वो नंबर 3 जो था वो कितनी उसके ऊपर आपने एनालिसिस की कि मुझे ये फिट बैठेगा और टीम के लिए फ़ायदेमंद होगा? नहीं, सिर्फ ये था कि मुझे पता था कि मैं मूविंग बॉल खेल सकता हूँ। मुझे जावेद मियांदाद 4 पे बैटिंग करना चाहते, 3 पे नहीं आना चाहते थे। उसके अलावा कोई मेरे ख्याल में था ही नहीं हमारी टीम में जो कि मूविंग बॉल खेल सके, तो सिर्फ इसलिए मैं ऊपर मलिक आउट ऑफ फॉर्म था। हाँ, मलिक का वर्ल्ड कप में नहीं, लेकिन मलिक फिर भी स्ट्रोक प्लेयर था। वो शुरू में जब मूविंग बॉल हो तो वो वनरेबल था। बोथम का कॉट बिहाइंड अभी तक वो बोथम नहीं मानता है कि मैं आउट था। मुझे तो लगा था उसके ग्लव्स पे बॉल लगा है, बट ही सेड के स्लीव को लग के गया था। वसीम भाई अच्छी पोजीशन में, ये बताएंगे। मुझे आवाज़ आई थी, आवाज़ थी। अपील जिस तरीके से सबने की थी ना, आवाज़ यहाँ पे लगा और ग्लव्स पे लगा, अब आई डोंट नो, बट आवाज़ आई थी। उससे पहले वो दूसरा आउट था, उसे नहीं एलेक्स दिया। स्टुअर्ट कॉट बहुत बैंड बड़ा इतना आउट बड़ा, था। वो वसीम नहीं भाई की किया। बॉल पे वो कॉट बैंड दिया नहीं था उसने। हाँ, वो जो सेमीफाइनल जीतने के बाद भी तो इमरान भाई एक हमारा मैच हुआ था ना, जो हम टेलीविजन पे देखते रहते क्योंकि किसी और ने जीतना वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया का वो मैच भी था। एक बड़ा गोल्डन मोमेंट वो था, भी, क्योंकि हाँ। जब भी विकेट गिरती थी तो हम कैसे भाग भाग के उसमें आ जाते थे या आयल के अंदर और जाके अपना जब न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था सेमीफाइनल, तो उन दिनों में वो जो रूल्स थे कि 5 मिनट भी बारिश हो जाए ना बैटिंग सेकंड तो मैच हार मैच गया। हार गया। अब वहाँ घने बादल आए हुए हैं। अब देख रहे हैं न्यूजीलैंड टीम भी ऊपर देख रही है जब ये इंजमाम बैटिंग कर रहा था, क्योंकि हम हारते हारते जीतना शुरू हो गए। अब वो सारा स्टेडियम एंड में ऊपर देख रहा है कि बारिश होगी तो ये मैच जीतेंगे, और वो बारिश मेरे ख्याल में आधे घंटे के बाद शुरू हुई है और 1.5 दिन बारिश हुई थी। बट वो भी है कि लक भी तो थी। ये वो जो एक हम जो 1-1 जो एक पॉइंट मिला था, उसमें याद है आपने टीम मीटिंग में कहा था कि एक ही पॉइंट हमें ले जाएगा आगे। वो भी एक क्रिटिकल मुझे मोमेंट ये था। अगर पता नहीं, जब हम सेमीफाइनल में जब न्यूजीलैंड से हम मैच जीते हैं ना क्राइस्ट चर्च में, तो उस रात को हम बाहर खाना खाने गए अगले दिन। मैं थिंक मैं था, मोइन, एजाज, इंजी भी था शायद, या आप भी थे। मुझे याद है अभी तक कि मैंने टैक्सी ड्राइवर को लिख के दिया था कि हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। सीरियसली उस रात को मैंने लिख के दिया था। और जिस तरह से यहाँ पे आके जब एयरपोर्ट पे हम लैंड किए, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है लाहौर में। नहीं, जब हम कराची लैंड किए तब तक नहीं था अब्जॉर्ब हुआ कि हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। जब लाहौर लैंड किए हैं ना, जब हमें एयरपोर्ट कराची से लैंड किया कि कराची सीधा से तो उमरा करने चले गए। हम अंदर तो एयरपोर्ट से सीधा उमरा तो करने जब ये हम लाहौर लैंड करके जब एयरपोर्ट से निकले हैं टिल पीसी 6 घंटे लगे हैं हाँ, हमें। बिल्कुल, शीशे तोड़ दिए थे सब। लाहौर, मैं आधे रास्ते छलांग मार के घर चला गया वहाँ से। आप कहाँ थे इमरान भाई? आप अलग निकल गए थे? मैं तो दादा साहब पहुंचा था और मुझे याद है वहाँ मरने लगा था। मैं और इमरान भी पहुंचे। बहुत बुरा हाल था वो वहाँ। ट्रक के ऊपर चढ़ के? कोई प्लान तो था ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं, जो जिधर ले गए हमें। मगर अभी दाता दरबार है ना, दाता दरबार सिर्फ मैं और इमरान भाई 2 बंदे पहुंचे थे। अब वहाँ उन्होंने हमें ना अंदर लेके गए दरबार के अंदर। अब मैंने दुआ मांगते इमरान भाई कह रहे हैं यहाँ से निकलेंगे कैसे। बहुत बुरा हाल हुआ था मुझे याद। बिल्कुल मुझे तो याद है, यानी कि उसके बाद जाके जो एक थीम सॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ इमरान भाई, जो 92 में था, अल्लाह हू अल्लाह हू, मतलब है नुसरत फतेह अली हाँ। तो फेमस ही उस वर्ल्ड कप में हुआ है। एब्सोल्युटली। उसके सारे बाद ड्रेसिंग रूम में तो उसकी साउथ कव्वाली अफ्रीकन चलती जो थी। थी आपकी रग्बी टीम, उसने कुछ 6-7 साल के बाद एक थीम सॉन्ग इंट्रोड्यूस करवाया था अपनी टीम के लिए। यानी कि वो हमसे इतने पीछे थे, जो हमने 92 में किया था, और उसके ऊपर बड़ी फिल्म बनाई उन्होंने और स्टोरीज बनी कि उन्होंने थीम सॉन्ग से मोटिवेट किया। बट वो भी एक तरह से उसके पीछे क्या थी लॉजिक? खैर मेरा तो अल्लाह में ईमान था, और जो कवाली थी वो है तो अल्लाह का कलाम, तो उसमें जो मोटिवेशन उससे मिलती है ना। आप याद नहीं, हम टीम बस में भी चल रही होती थी कवाली, और ड्रेसिंग रूम में भी चल रही होती थी, और अल्लाह का नाम लेके टीम के अंदर एक जोश आता था। तो वो जो कई चीज़ें पाकिस्तान टीम ने की जो कि उस वक्त और टीमें नहीं कर रही थी। हम कर्व से आगे थे, ज़्यादा इनोवेटिव थे, चीज़ें सोचते थे। मसलन किसी ने तब कोई विकेटें लेके वनडे क्रिकेट में मैच नहीं जीता था, तब सिर्फ डिफेंसिव होती थी। हमने पहली दफ़ा आउट जिस तरह मुश्ताक के ऊपर सीरी रख के और फिर 3 स्लिप्स रख के, ये एक नई चीज़ें हमने, अब वो फॉलो करते हैं, अब बाकी टीमें करती हैं। कोई दुनिया के अंदर एक बॉलर जो जितनी तेज़ तुम आए हो, जी, कोई आया ही नहीं ऐसे। नहीं, कौन आता है कि नेट प्रैक्टिस करवाने आया और वो टेस्ट क्रिकेट खेल जाता है? इंजमाम
मेरी कंटेंशन शुरू से थी, मैंने तुम्हें ना देखता नेट में जी वो जो नेट प्रैक्टिस, वो जो नेट के लिए तुम दोनों बॉलिंग की थी, इसने एक दो गेंद घुमा दिए थे। हाँ, अगर ये मैं तुम्हें नेट में ना देखता तुम कैसे तुम कहते, क्योंकि सिलेक्टर ने तो सारों ने कहा कि हम इसको ट्राई कर चुके हैं, ये फेल हो गया है। सिलेक्टर्स ने, मैं लड़ा उनसे, और आपको पता है एक सिलेक्टर ने रिजाइन किया आपके ऊपर कि जी ये सिफारिशी को लिया है। तो वो क्यों है? क्योंकि यहाँ की डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी पुअर स्टैंडर्ड है, वो टैलेंट ही नहीं पॉलिश करती। आप जैसा टैलेंट अगर वो पॉलिश नहीं करती तो इसका मतलब कोई गलत है। अब मिसबा जैसा प्लेयर 34 साल की उम्र में रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेलता है, इरफान जैसा बॉलर 32 साल की उम्र में तेज बॉलिंग टेस्ट क्रिकेट में करता है। तो कुछ पहले गलत pick है होने ना, चाहिए, हाँ, absolutely। कुछ गलत है ना क्रिकेट में। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। जल्दी कोई फेवरेट स्टोरी, इंडिविजुअल स्टोरी वर्ल्ड कप की जो कि लोग जिसको शेयर करके खुश होंगे? इनसे तुमसे शुरू। वो टीम मीटिंग की बता दूं? हाँ नहीं ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं। नहीं अच्छी चीज़, ऐसी चीज़ है कि ज़रूर बताएं इसकी टीम मीटिंग में क्या। नहीं वो जो थी ना, एक दफ़ा इनसे स्कोर ही नहीं ना करी जा रहा था, तो जब भी एक हमारे सीनियर बैट्समैन थे, तो क्योंकि इमरान भाई यही कहते हैं कि ये तुम इंतज़ाम फिक्र नहीं करो, तुम मुझे वर्ल्ड कप जिताओगे, तुम मुझे वर्ल्ड कप जिताओगे। तो वो उनसे खैर वो इग्नोर करते करते फिर एक टीम मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि ये किसको ले आया यार तुम, ये कौन है ये कौन है कौन? मुझे अभी तक इतनी हंसी आती है जब भी मैं जावेद मियादाद ने कहा। उन्होंने आपको भी उसी सीनियर प्लेयर ने शारजा में कहा था, उन्होंने आप किसी चीज पे हंसे थे उनकी मीटिंग में ना, टीम मीटिंग में। नहीं ये तो वो जो मैच हो रहे थे ना, या। प्रैक्टिस मैच, हाँ। वो उसके बाद, क्योंकि वो फॉर्म भी नहीं थी ना इनजी का, और इनजी का मेरा अभी भी इसको जब भी मिलता है तो मैं कहता हूँ मेरा शुक्रिया अदा कर, क्योंकि एक बड़ी खराब पिच पे ये बैटिंग करने आ गया और इसने वो साइड का वाइजर पहना हुआ था। पहला मैच बेंडिगो में, बेंडिगो डोडी में। अच्छा डोडी में। हाँ, तो मैंने कहा कि ये पिच मुझे नहीं ठीक लग रही है, तो वाइजर पहन। तो कहता अच्छा, इसने वाइजर पहना, तीसरा बॉल सीधा वाइजर के ऊपर। Oh my God। तो ये बच्चों तो याद है इनसे? जी पहला आप और मैंने ओपन की बट थी। वो बहुत ही क्लासिक, वो जो बात की थी ना, यार ये किसको पकड़ के ले आया यार, तुम कहीं जा रहे हो ये मैच। देखो जावेद मियादाद जो है ना, शायद ही पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा कैरेक्टर आया हो। उसके बड़े फैसेट्स थे, लेकिन वो बहुत ही वैल्यूबल एज ए टीम मैन, मौके पे मुश्किल वक्त का बेहतरीन खिलाड़ी। और ये था कि नेशनल स्पिरिट बड़ी थी उनमें, ये नहीं मुल्क के लिए पाकिस्तान लड़ता के था, खेलने मुल्क के के लिए, लिए हाँ लड़ता मुल्क के लिए खेलने की बहुत, अभी भी बात करें ना, इज़ वेरी मतलब उनसे पाकिस्तानियत टपकती है कभी बात करें। इसके पर एक क्वेश्चन करूंगा मैं। वो बहुत लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की उस वक्त, हमें तो पता ही ना जीतने के बाद कि आपने स्टेज पे जाके क्या बोला और क्या नहीं बोला, टीम को प्रेज नहीं किया उसमें, तो लोगों ने बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की इस चीज़ पे। तो आपकी उस वक्त क्या जहन में क्या चल रहा था? आप असल में मेरे जहन पे जो चीज़ नहीं थी ना कि वर्ल्ड कप के बाद मैंने तकरीर करनी। सही है। अच्छा, आज मैं सोचता हूँ कि आज मुझे तकरीर करनी होती, मैं बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करता। तो उन दिनों में ना मैंने कभी तकरीर की थी, ना मुझे कोई आइडिया हमें था। प्लेयर्स को मुझे तो पता ही नहीं था मैंने क्या हमें भी नहीं, कहा। वर्ल्ड कप अच्छा, जीत गए बस, that या matters। यकीन करो कि मुझे भी नहीं पता मैंने क्या कहा। वो बाद में जब मैंने तकरीर देखी मुझे इतनी शर्म आई। लोगों ने प्लेयर्स को बहुत बोला इस बारे में, कंट्रोवर्सी क्रिएट करके यार आप स्टेटमेंट दें इसके ऊपर कि इमरान भाई ने आप लोगों के लिए बात नहीं की। उन्होंने मेरा कहा, इमरान मौका भाई ये को था, पता मैंने- होता उसने क्या कहा तो बताता ना कि बात क्या की है। लेकिन मेरे जहन में यही था कि आपके जहन में चूंकि हॉस्पिटल था, आई थिंक वो बिगर गोल था हमारा, हम सबका एज मैं मुशी असल का में मैं खेली वो हॉस्पिटल के लिए। मैं आपको पता है 3 साल पहले छोड़ देनी थी क्रिकेट। वो मैंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हमारे हॉस्पिटल को मैंने कहा मैं पूरा हॉस्पिटल पे जोर न लगाने लगा हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया में जब हम खेल के आए थे ना 1989 में, उसके बाद मेरा फैसला कर लिया था। वो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने क्रिकेट छोड़ दी, 70 करोड़ रुपया इकट्ठा करना हॉस्पिटल में, तुम्हें कैसे करोगे? तब मैंने फैसला किया, मैंने कहा वर्ल्ड कप ये मैं वो भी करूँगा, हॉस्पिटल का भी काम करूँगा। तो मेरे सिर्फ जेहन में ये था। और वो खैर अगर वो ना भी होता, मुझे तकरीर करनी नहीं आती थी। मैं फिर से कहता हूँ कि आजकल मैं सोचता हूँ मैं कितनी ज़बरदस्त तकरीर करता। कोई खास वाकया मोइन? ये तो मुशी सवाल का था। मुझे याद है फेमस डायलॉग वर्ल्ड कप जीतने के बाद। मुझे नहीं, एक- पहले- एक- पहले एक बड़ा मुझे- मजेदार वाकया है। हाँ काजी साहब हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट थे। हाँ वो इमरान भाई के फेवरेट। जी इमरान, मैं वो उधर ही आ रहा था, बड़ा मजा आया। ये खास मोहब्बत थी। अब पूरा टूर चल रहा है, इमरान भाई कभी इंजेक्शन ले रहे हैं, कभी मसाज करा रहे हैं, कभी कोई टैबलेट ले रहे हैं। काजी साहब ने फाइनल वाले दिन आके, और जब ब्रेक टाइम हुआ तो इमरान भाई थोड़ा सा मसाज करवा रहे थे, उनके मुंह से गलती से निकल गया, यार इमरान मैनू स्पोर्ट्स इंजरीज का नहीं पता।
मुझे याद है इमरान भाई ने दो वीडियोस हमारे कहा साथ था था। तुम यहाँ क्या करने आए थे मुझे इतनी जोर से आवाज़ है, मैं चुप करके साइड से वो एक बहुत ही फनी वाकया था जब फाइनल चल रहा है, पूरा टूर गुजर गया, 2 महीने 1 महीने पहले हम गए थे, उन्होंने फाइनल वाले दिन इमरान भाई को ये बोल दिया, यार इमरान मुझे स्पोर्ट्स इंजरीज का नहीं पता। तुम्हारा वसीम है बस मेरा यही, मैंने रमीज भाई को वाकया तो काफ़ी हुए हैं। मतलब मैं अक्सर ये होता था जब जाते तो मैं पहले नया था, मैं उससे पहले एक 4 जगह टूर ही किया हुआ था, तो अक्सर अवॉइड करते थे इमरान भाई से ट्रैवलिंग में। जब इमरान तो मेरी फिर ये होता था किसी ने तो पास बैठना था ना, मैं ही बैठता था अक्सर इमरान भाई के, तो बाकी तो इधर उधर चले जाते थे। इंजमाम भाई ज़रा सोने के आदी थे तो ये जाते ही सो जाते थे, तो इमरान भाई आते ही देखते थे कि इंजी सोया हुआ है, तो फिर नहीं, इनका एक फेवरेट लाइन होती थी, वो जो सो जाता था ना जहाज में, कहते देखो इनका दिमाग ही नहीं चलता, जिसका दिमाग चलता है वो सोता नहीं है, ये सो जाते हैं, ये सोचते ही नहीं है क्रिकेट के बारे में। ये फोकर वो फोकर और अच्छा एक रेलू कटा भी टर्म है, ये मैंने एकदम लोगों ने कहा जी पता नहीं कितनी बड़ी गाली है। रेलू कटा हमारे लिए होता है, हमारा कौन रेलू कटा होता था, याद है आमिर तुम्हें? मलिक, आमिर मलिक मैन फॉर ऑल सीजन्स। वैसे वो तो उसकी भी स्टोरीज जो होगी वो तो याद है ना, आउट होने के बाद गलत ड्रेसिंग रूम में चला गया था वो, और तो ये भी उसका- कहा था स्कीपर, मैंने खुला छाड़ दिया। हाँ नहीं वो ये कहा था। खुला छड़ के तो अच्छा मैंने खुला, और अच्छा वो विकेट गिर गई, पिच उधर है, मैं सोच रहा था मैं इससे पहले चला जाऊं क्योंकि वो बड़ी तेज बॉलिंग हो रही थी वेस्ट इंडीज में। मैंने सोचा मैं तेज चला जाऊं, तो मैंने देखा डरा हुआ बैठा, मैंने कहा हमें ठीक है। इसके नहीं, बाद वो आपने एक इंट्रोड्यूस नहीं कराया ना वर्ड, उसकी शक्ल देख के उसका बागा बना हुआ, ये बागा भी तो रेलू कट्टा हो गया, बागा तो टीचरों- मुदस्सिर की। बागा तो मैंने कहा ठीक है, उसने कहा हाँ बिल्कुल मैं खुला छाड़ दे इसके ऊपर। तो मैंने सोचा मैं ऐसी मैं ख्याल है कि डर है, ये तो बड़ा ठीक है। जब वो विकेट गिरी ना तो मुझे पता कब चला कि मैंने गलती की है। अब विकेट वो पिच उधर है, आमिर मलिक उधर निकल गया, तो तब मुझे पता चला कि बखराया हुआ। डिजास्टर हो गया। नहीं वो जो बेस्ट था वो ये हैवी बैट था ना। हाँ। नहीं पहले वो एक हमें फंक्शन पे बुलाया हुआ वहीं पे ही, तो जाके ना उसने हारमोनियम पकड़ के ना तो रफ़ी की आवाज़ में गाना गाया। हाँ। तो इनको बहुत इम्प्रेस है, यार तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है यक्के। उसने कहा हाँ जी। उसके बाद फिर ये नेट्स हो रहे तो इनका बैट भारी था, तो उसने कहा जी इधर दिखाओ मैं ठीक करना। तो दूर एक ना वो रंदा मार रहा था कोई बंदा, पीछे ना रंदा वंदा लगा के, उन्होंने कहा यार परफेक्ट बैट, तुम क्या क्या कर लेते हो। उसके बाद जो था वो आया मैच, बारबेडोस टेस्ट वो था। बारबेडोस टेस्ट मैच, क्योंकि वो पीछे से आई थिंक वो था ना, कोई कहता है कि नेट इच एनी हुक पुल कर दे, वो जो जाके रोकी जा रहा था, पे कैच कर लिया था गस लोग। गोली ने, हाँ लोगी ने वहाँ किया था। बहुत कई फनी इंसिडेंट्स में बस। यार बड़ी क्रिकेट खेली है, स्किपर के अंदर लकी रहे हैं शुरू में, जावेद भाई के अंदर, इनके अंदर मुदस्सिर भाई के अंदर बड़ा कुछ सीखा। बड़े लोग पूछते हैं अल्टीमेट मोमेंट मेरे 20 साल करियर में, इट्स गॉट टू बी दिस 92 वर्ल्ड कप, द डे वी लिफ्टेड दैट ट्रॉफी। आई थिंक दैट वाज द अल्टीमेट मोमेंट इन माय क्रिकेटिंग करियर, स्टिल इज टॉप ऑफ द लेडर। टॉप ऑफ द लेडर। और मुश यही 92 का वर्ल्ड कप अभी करियर में सबसे इम्पोर्टेंट। आज भी जहाँ पे भी जाते हैं, बाहर की दुनिया में भी जाते हैं, तो लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं बिकॉज ऑफ दैट वर्ल्ड कप। और इस वर्ल्ड कप में इमरान भाई ने एक और बड़ी चीज़ इंडल्ज करवाई थी, ड्रेस कोड। अगर आपको याद हो, शलवार कमीज़ और शेरवानी पहन के हम जाया करते थे, वो पाकिस्तानियत उसमें नज़र आती थी हमारी, कि जी हमें कोई शर्म नहीं है कि हम खेलने आए, हम वी आर पाकिस्तानी। एंड पाकिस्तानी जो भी कोई कौमें आगे बढ़ती हैं वो कभी शर्माती नहीं अपने डिसीजन करते हुए, और कभी नहीं शर्माती कि मैं कौन हूँ। अगर मैं मुसलमान हूँ या पाकिस्तान हूँ तो आई शुडंट बी शेम्ड कि मैं कैसा लगता हूँ। इसलिए फिर वो जो चीज़ है ना, वो ग्रुप जो था, वो जाके कहीं भी किसी भी फंक्शन में जाते थे तो हम कभी भी किसी से इम्प्रेस एम ही नहीं हो जाते थे। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से पहले, दूसरे के सुनने से पहले हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े क्लियर होते थे। और ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये एक कौम में आ जाएँ। और जिस तरह वसीम भाई ने अर्ली ऑन कहा है कि इम्पॉर्टेंट है रमीज़ भाई कि इस मुल्क के लोगों की दुआएं इतनी थी उस वक़्त कि मौलवी मस्जिदों में नमाज़ें करवा रहे हैं, जमातें हो रही हैं कि जी अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि पीछे कॉज इमरान भाई की जो नीयत थी वो कैंसर हॉस्पिटल थी। और कैंसर हॉस्पिटल बना ही इसलिए कि कौम की पूरी दुआएं थी और इमरान भाई की पूरी नीयत थी। अल्लाह ने फिर पूरी मदद की। अल्लाह हेल्प्स दोज़ हू हैव देमसेल्फ। हाँ बिल्कुल। एक वाकया ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। इमरान भाई बैठे हैं और इमरान भाई
का जिक्र जहाँ हो तो वहाँ इनके गुस्से की और इनकी डांट की बड़ी ज़रूर लोग बात सुनना चाहते हैं। वैसे अब मैंने कंट्रोल कर लिया। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। मैच में ब्रिस्बेन का आप सबको याद होगा, आकिब के एक बॉल लगा था सर पे, आकिब के आकिब के मुझे थ्रो की थी, बड़ा मजेदार थ्रो की थी ना। हाँ नहीं, मैंने वही- थ्रो की मैं बता रहा हूँ ना, आकिब आया, आकिब ने बॉल की बड़ा अच्छा आउट स्विंग हुआ था, बीट हुआ तो मैंने बॉल पकड़ी, Over hit आकिब slow अच्छा rate खासा आगे आ गया फॉलो थ्रू में, तो एकदम उसकी निगाह मुझसे मिली तो मैंने ऐसी बॉल फेंक दी। इन द मीन टाइम आकिब दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। अच्छा अब जब बॉल जा रही थी उसकी तरफ, मैंने एकदम आवाज़ लगी आकिब, आकिब पलटा, आकिब के नाक पे बॉल लग गई। अच्छा उसकी नाक पे बॉल लगी, आकिब यूँ बैठ गया, मेरी हंसी निकल गई। इमरान भाई से वहीं से आवाज़ लगा, मोइन तुम नाज़िमाबाद की गलियों में जाके मजाक कर। मैं 2 दिन इनसे छुपता रहा, 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया, लंच नहीं किया उस मैच में मैंने। आकिब के अभी तक खून निकल गया। आकिब को उसके बाद वसीम भाई 5-6 साल तक खून आता रहा अलग से, वो चीज़ की बॉल लगी थी। मीर भाई उसमें 3 चीज़ें मैंने जो ऑब्जर्व की है ना, कि एक तो डिटर्मिनेशन इमरान भाई की, कि हम काफ़ी हद तक मेरा ख्याल ऑलमोस्ट सारे ऐसा हो गया था कि सारे समझ गए थे कि हम शायद ऊपर ना जा सकें, लेकिन इमरान भाई जो भी टीम मीटिंग होती तो उसमें कहते कि नहीं हमने जीतना है, शाबाश हमने जीतना है। इवन कि जब चले जाते थे इमरान भाई तो पीछे से कुछ हंसी मजाक भी होती थी कि जैसे ना कोई डिसबिलीव है। एक डिटर्मिनेशन, दूसरा करेज जावेद भाई की, कि जिस तरह की उनकी हालत थी ना, फिटनेस कमर रही हुई है और उसके बावजूद वो खेल रहे, सारे बैक साइड पे इधर उधर खेल रहे हैं। और तीसरा स्किल एग्जीक्यूशन वसीम भाई की और इंजमाम की, कि इन्होंने आउट क्लास किया वो स्किल एग्जीक्यूशन जो की है। तो ये एक नौजवानों के लिए ये बहुत एक अच्छी लाइन है वो। बहुत तारीफ़ है इमरान भाई की, तो इतनी तारीफ़ें होगी। मैं आपकी तारीफ़ इसलिए करता हूँ क्योंकि जो लास्ट कैच था वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने जब कहा ना कैच इट रैम्बो, तो इनको जितने मैंने कैच छोड़े मैंने इनको मेरे सारे भी- याद हैं। मेरे भी छोड़े। इनको एक दफ़ा हाँ एक गॉर्डन ग्रीनिच का जो छोड़ा था वो याद है नेशनल स्टेडियम में। हाँ तो मैं इनसे कंटेस्ट कर रहा था, मैंने कहा जी वो तो 15 के बाद आउट हो गया था कि नहीं, जो 40 रन की पार्टनरशिप लगी उसका क्या हुआ था। बट तो इसलिए कि वो मैं आंखों से देख रहा था कि एक विकेट उठा ली गई थी, हाँ। एज अ सोवेनियर। तो मैंने कहा ये अगर कैच उठ गया तो ये वापस विकेट जाके लगेगी और उसके बाद और इनकी बॉलिंग पे था। मैंने कहा ये तो मैं छोड़ नहीं सकता। कीपर की एक क्वालिटी ये भी हमेशा रही है, जिस वक्त कप्तान थे अपने प्लेयर्स को मीटिंग में जो बोलना होता था वहीं देन एंड देयर बोलते थे, सबके सामने उनके सामने बोलते थे। मीडिया में कभी क्रिटिसाइज नहीं किया उन्होंने अपने प्लेयर्स को, और यही वजह थी कि हमेशा स्किपर की रिस्पेक्ट भी इसी वजह से हुई, और उन प्लेयर्स ने जिनको इन्होंने पसंद Because किया अगलों की player उन्होंने की परफॉर्म किया, बेहतरी चाहते थे, बिल्कुल end of बेहतरी the day। चाहते थे, नॉट पर्सनलाइज। मैं आपको एक बात देखें, जो एफर्ट है ना, जो इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है, मैंने कभी उसकी तनकीद नहीं की। जी। मुझे सिर्फ गुस्सा तब चढ़ता था जब कोशिश पूरी ना करें, या फिर जब सिचुएशन से बचते थे लोग, यानी मुश्किल वक्त आया तो वो अपने आप को बचाते थे। एक जो बुज़दिली करता था और एक जो पूरी मेहनत नहीं करता था, सिर्फ मुझे गुस्सा उस पर चढ़ता था। कैच भी अगर आदमी पूरी मेहनत करके करे और ड्रॉप हो जाए वो लेकिन जब वो मेहनत ना करे, प्रैक्टिस ना करे, फिर कैच भी ड्रॉप कर दे, तो मुझे उसके ऊपर ज़्यादा होता था। जाते जाते एक तो बता दें, वसीम भाई की हैट्रिक हो रही थी टेस्ट मैच में, आप मिडॉन पे खड़े हुए थे, हेड में बॉल, मुझे अभी भी याद है बेचारे वसीम का जो मैंने कैच कीपर से कैच छूटा था। जो मैंने इसका कैच छोड़ा था वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। और मुझे बड़ा अफसोस था कि वसीम की हैट्रिक मिस होगी, वो भी टेस्ट क्रिकेट की। लेकिन पता है, मगर हमने कभी आपसे कोई इसके बारे नहीं, में आपको आप कर ही नहीं सकते थे। कभी हमने कोई इतराज नहीं किया। देखिए, आपने इतराज बाद में जाके पीछे करना होता था। 25 साल बाद आज मौका मिला इस बातें पूछने का आपसे। और मुझे फाइनली वैसे ही याद था ये इस वसीम का बेचारे और का। फाइनली आपके लिए इमरान भाई 92 वर्ल्ड कप कहाँ आपके करियर में मेरे करता है लिए feature? सबसे ज़्यादा सेट, हालांकि मैं अपनी पीक से भी निकल गया था, मैं असल में तो मेरा पैशन भी क्रिकेट से चला गया था। असल में 87-88 के बाद वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ थी, मेरा जो एक लव अफेयर होता है ना, वो ख़त्म हो गया था। मैं खेल रहा था और वजह के लिए, और मेरी यानी क्रिकेटिंग रीजंस नहीं थी, हॉस्पिटल एक्चुअली था। लेकिन उसके बावजूद जो सबसे ज़्यादा खुशी मिली वो वर्ल्ड कप की मिली। वो इसलिए मिली कि एक तो मुझे पता था कि कैंसर हॉस्पिटल बनना ही नहीं था अगर हम वो ना जीते, ना पैसा इकट्ठा होना था किधर से, यानी 1.5 साल लगा था 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने में, तो मैंने सोचा 70 करोड़ कैसे इकट्ठा होगा। लेकिन जो दूसरी चीज़ थी, जो मैंने
लोगों को खुश देखा, जिधर पाकिस्तानी था, चाहे वो इंग्लैंड में था, चाहे वो स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ रहे थे, जो हम यहाँ एयरपोर्ट से जब वही जो हम गए रास्ते में, जो लोगों की शक्लों पे खुशी थी, आखिर में तो ये आपको ये सारी आपकी परफॉर्मेंस छोड़ें, जो अगर आप लोगों को खुशी पहुंचा सकें ऐसी, तो इससे ज़्यादा क्या सेटिस्फैक्शन मिल सकती। और अभी पॉलिटिक्स वर्सेस क्रिकेट में अगर आपको पिक करना हो तो क्या करेंगे? रमीज़, ऐसा नहीं है, ज़िंदगी ऐसी है कि आपको हर जब एक अचीवमेंट करते हैं तो वो आपको तैयारी कर देती है अगली अचीवमेंट के लिए। यानी ये ज़िंदगी ऐसी नहीं होती कि आपको, मुझे कोई फेज़ याद ही नहीं है माजी में, मुझे कोई कहना कि आपको ज़िंदगी में कौन सा फेज़ है जो आप चाहते हैं, ये मेरा फेज़ बेस्ट फेज़ है, क्योंकि जितना मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ वो मुझे और ज़्यादा मैं फेज़ एंजॉय करता हूँ। तो आप स्कूल प्रिपेयर करता है आपको यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी प्रिपेयर करता है काम के लिए, उसी तरह जब आप एक माइलस्टोन अचीव करते हैं वो आपकी तैयारी करता है अगले माइलस्टोन के लिए। लेकिन होता क्या है, इंसान रुकता किधर है, जब वो समझता है मैं पहुँच गया हूँ। जिस दिन उसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ख़त्म होती है, वो फिर प्लेटो नहीं होती, फिर वो नीचे जाता है, या वो ऊपर जा रहा होता है या नीचे जा रहा होता है। जब तक आप चैलेंज करते रहते हैं अपने आप को, आप ऊपर जाते हैं, जब चैलेंज खत्म हो जाता है आप नीचे आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।